हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओवरहेड्स पढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ओवरहेड्स। ओवरहेड मीन्स एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट का टोटल इज नोन एज अ ओवरहेड्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हमारा मटेरियल, लेबर और कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं, जो कि डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहा था और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स कहा था। आज हम उसी ओवरहेड्स को स्पेशली डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओवरहेड्स के मीनिंग में हमने एक टर्म पढ़ा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये क्या चीज़ है? वो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में यूज़ नहीं होते, लेकिन उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जहाँ फर्नीचर बनता है। फर्नीचर जिसमें चेयर्स, टेबल्स, स्टोर, सोफ़ाज, बॉक्सेस, बहुत से आइटम्स हो सकते हैं। इन सब को प्रोड्यूस करने के लिए मैन्युफैक्चरर को एक प्रॉपर प्लेस चाहिए, अपनी फैक्ट्री डालने के लिए जगह चाहिए। हम मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने उस जगह को किराए पर लिया और वहाँ पर उसने अपनी फैक्ट्री डाली। तो उस फैक्ट्री के जहाँ वो इंस्टॉल हुई है, उस जगह का किराया हमारा इनडायरेक्ट होगा। उसको हम कहेंगे फैक्ट्री रेंट। उस फैक्ट्री को चलाने के लिए जो भी हमारा फ्यूल, जो भी हमारी पावर, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, वो भी हमारी इनडायरेक्ट कहलाएगी, क्योंकि उस फैक्ट्री में केवल एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, एक डिपार्टमेंट रन नहीं हो रहा, केवल एक जॉब नहीं हो रही। वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रन कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिट्स काम हो रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होकर आ रहे हैं। और ये किराया, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये पावर, ये फ्यूल हमारी होल कंसर्न से रिलेटेड है, ना कि पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट या जॉब से। इसी तरह उस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जो फर्नीचर प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें यूज़ होने वाली लकड़ी, हर आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए लकड़ी की शेप, लकड़ी का डिज़ाइन, लकड़ी का साइज़ अलग अलग है। तो मैन्युफैक्चरर ने कोई एक ऐसी मशीन इंस्टॉल करी होगी जिससे वो हर लकड़ी को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली उसको शेप दे रहा होगा, साइज़ दे रहा होगा, डिज़ाइनिंग कर रहा होगा। तो वो मशीन जो कॉमन काम कर रही है, हर तरीके के आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए, उस मशीन का डेप्रिसिएशन भी हमारा इनडायरेक्ट होगा। इसके अलावा किसी भी कंसर्न को रन करने के लिए केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होता, उसमें ऑफिस होते हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है, जहाँ से कंप्लीट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम रन करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको गाइडेंस देते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं, उसके सारे डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेशनरी यूज़ करते हैं, कुछ पर्सन्स को मैनेजर या डायरेक्ट की पोस्ट पर अपॉइंट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, हम फर्नीचर यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के खर्चे भी हमारे कैसे होंगे? इनडायरेक्ट होंगे, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रन करने के लिए हो रहे हैं, डायरेक्ट करने के लिए हो रहे हैं,
कंट्रोल करने के लिए हो रहे हैं, ये एक्सपेंसेस हमारे कॉमन हैं और कॉमन एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होते हैं। तो फैक्ट्री में वो सारे खर्चे जो केवल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जॉब या किसी प्रोसेस से रिलेटेड ना हो, बल्कि होल फैक्ट्री से रिलेटेड हों। फैक्ट्री में रन होने वाले सारे डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स, सेंटर्स, उन सब के लिए वो कॉमन एक्सपेंसेस हों, उनको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं और उनका टोटल हमारा ओवरहेड्स कहलाता है। ओवरहेड्स 3 तरीके के होते हैं: फैक्ट्री एंड वर्क्स ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जिसको हम हिंदी में कारखाना उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय और विक्रय उपरिव्यय कहते हैं। अब हम तीनों को अलग अलग देखेंगे। नंबर 1 इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसका एक अनदर नेम वर्क्स ओवरहेड भी है। Expenses which are incurred in a factory or in manufacturing concern for the production of product or goods is known as a works overhead. वो खर्चे जो एक फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में होते हैं, उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में सबसे पहले हमारे पास रॉ फॉर्म में मटेरियल होता है। हम उस मटेरियल को सेमी फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेमी फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है: प्लांट की, मशीनरी की, फ्यूल की, पावर की, बिल्डिंग की, और उस मशीनरी और बिल्डिंग की टाइम टू टाइम रिपेयर की। जो लेबर उसमें काम कर रहे हैं, उसके वेलफेयर के लिए हमें खर्चे करने होते हैं। हमने उस पूरे वर्क को लुक आफ्टर करने के लिए कोई वर्क मैनेजर अपॉइंट करा हुआ है, उसको देने वाली सैलरी, सुपरवाइज़र की सैलरी, जो फोरमैन्स वर्क कर रहे हैं उनकी वेजेस। तो ये सारे खर्चे हमारे तब होते हैं जब हम रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हों। और ये सारे खर्चे ऐसे खर्चे हैं जो केवल एक यूनिट के लिए नहीं, यूनिट इन सेंस किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं हो रहे। उस फैक्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सब के ऊपर इनका खर्चा कॉमन है। मशीनरी जो हर आइटम के लिए कॉमन यूज़ हो रही है, फ्यूल पावर कॉमन यूज़ हो रहा है, फैक्ट्री जहाँ इंस्टॉल है, जहाँ बनाई गई है, उस जगह का किराया कॉमन है, जिस बिल्डिंग में फैक्ट्री रन हो रही है उसका डेप्रिसिएशन, टाइम टू टाइम उसकी रिपेयर, पूरे डिपार्टमेंट में जितनी लेबर लगी हुई है उन सब के वेलफेयर के एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में जितना भी वर्क हो रहा है उसके सुपरवाइजर्स, उनको देने वाली वेजेस, कोई फोरमैन्स वर्क कर रहे हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी यूनिट, किसी भी प्रोसेस, किसी भी जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, उनको दी जाने वाली वेजेस। तो ये सारे खर्चे हमारे होल कंसर्न के कॉमन खर्चे हैं। लेकिन इन सब खर्चों का यूज़ रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हो रहा है, फैक्ट्री में प्रोसेसिंग करने के लिए हो रहा है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हो रहा है। इसलिए ये सारे खर्चे किसका पार्ट होंगे? फैक्ट्री के पार्ट होंगे। और ये सारे खर्चे पूरी कंसर्न से रिलेटेड हैं, इसलिए हम इन खर्चों को ओवरहेड्स कहेंगे। तो वो सारे खर्चे जो फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, सेमी फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं, उन खर्चों को हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। जिसमें एक इम्पॉर्टेंट आइटम है ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को ड्राइंग का मीनिंग मालूम होगा। ड्राइंग मीन्स विड्रॉ करना। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर हम इस आइटम को इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि सेमी फिनिश्ड फॉर्म में जब हम वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसके बाद हमारा प्रोडक्ट फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ऑफिस में जाएगा। तो ऑफिस में होने वाले खर्चों को पहले ही निकाल लेना, पहले ही विड्रॉ कर लेना कि कितने खर्चे हमारे ऑफिस में होंगे,
उन खर्चों को हमेशा हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज office and administrative overheads. All such expenses which are incurred on the management and administration of the business. अपनी पूरी कंसर्न को, अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रॉपर रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस करती है। उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट मेंटेन करती है जिसमें वो फर्नीचर यूज़ करेगी, स्टेशनरी यूज़ करेगी, टेलीफोन यूज़ कर सकती है। अगर उसने ऑफिस किराए की जगह लेकर बनाया है तो उसका रेंट, उसमें यूज़ होने वाली लाइट, ऑफिस में काम करने पर बैंक का कोई खर्चा, कोई लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई पोस्टल चार्जेस हो सकते हैं। ऑफिस को रन करने के लिए कोई डायरेक्टर या मैनेजर अपॉइंट करा है, उसकी सैलरी, डाटा का रिकॉर्ड जो किया है उसको चेक करने के लिए ऑडिटर अपॉइंट करा है, उस ऑडिटर की फ़ीस। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो आपकी होल कंसर्न से रिलेटेड हैं, होल कंसर्न में जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स, जितने भी यूनिट्स, जितने भी सेंटर्स वर्क कर रहे हैं, उन सब को रन करने के लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को तैयार करना, किसी ऑफिस को तैयार करना और उस ऑफिस को मेंटेन करने से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हमारे ऑफिस ओवरहेड्स का पार्ट होंगे, क्योंकि वो एक्सपेंसेस भी हमारे कॉमन हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या जॉब से रिलेटेड नहीं है। क्या क्या हो सकते हैं? डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, पेमेंट फॉर ऑफिस स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, लाइटनिंग, बैंक लीगल और पोस्टल चार्जेस, सैलरी और ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, क्लर्क, ऑडिट फीस एंड जनरल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब हमारा प्रोडक्ट पूरा बनकर तैयार हो गया, रॉ मटेरियल से हमने सेमी फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसके लिए फैक्ट्री ओवरहेड्स करे। सेमी फिनिश से हमने उसको फिनिश में कन्वर्ट करा, जहाँ पर ऑफिस पर उसकी सारी वर्किंग की गई। अब हमने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है। सारे प्रोडक्ट्स जितने भी आपके डिपार्टमेंट और आपके यूनिट्स और आपके सेंटर्स में प्रोड्यूस हुए हैं, उससे रिलेटेड सारे खर्चे हमारे सेलिंग ओवरहेड्स में आएंगे। ऑल एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर मार्केटिंग ऑफ ए कमोडिटी, इंक्रीजिंग इट्स सेल्स एंड फॉर डिस्पैचिंग गुड्स सोल्ड एक्सेट्रा। आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कर सकते हैं। कोई ट्रैवलिंग चार्जेस किया जा सकता है अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए या अपने अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए। सेल्स डिपार्टमेंट को रन करने के लिए कोई स्टेशनरी यूज़ हुई हो, उससे रिलेटेड कॉस्ट, कोई सेल्स मैनेजर अपॉइंट करा है, उसकी सैलरी। आपने अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है, उस पर आपने कस्टमर्स को रिबेट दिया, डिस्काउंट दिया। अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई खर्चा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या कैरेज आउटवर्ड, तो ये एक्सपेंसेस हमारे किसका पार्ट होंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का, क्योंकि इन एक्सपेंसेस की हेल्प से हमारा प्रोडक्ट प्रमोट होगा, हमारा प्रोडक्ट सेल करने के लिए तैयार होगा। हमको कोई सेलिंग एजेंट बीच में अपॉइंट करना पड़ सकता है, कोई सेल्स मैनेजर। तो these all are the expenses which are known as a overheads. कैसे एक्सपेंसेस होंगे ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम 3 हेड्स में स्टडी कर रहे हैं: फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड फॉर्म में तैयार होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, सेमी फिनिश से फिनिश्ड फॉर्म में तैयार होगा ऑफिस में, और फिनिश फॉर्म में तैयार होने के बाद वो सारे आइटम्स, वो सारे प्रोडक्ट हमारे मार्केट में सेल करने के लिए जाएंगे, जिसके लिए टाइम टू टाइम हमें एडवर्टीजमेंट करना है, सेमिनार्स लगाने हैं,
वो सारे खर्चे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट होंगे। तो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द ओवरहेड। कंक्लूजन है कि ओवरहेड्स का मीनिंग है जितने भी खर्चे हमारे किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में होल कंसर्न से रिलेटेड हैं, उन सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल को हम ओवरहेड्स कहते हैं, जिन्हें हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं: फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।